Warm greetings to one and all. Today's chapter is for class 9 from their supplementary reader book Moments. Iswaran the Storyteller, composed by R.K. Lakshman. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Lakshman was a very famous Indian cartoonist, illustrator and humorist. This story is about Iswaran and his mastery of the art of storytelling. ये एक perfectly suitable title है इस chapter के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी में ईश्वरन हमें बहुत ही ड्रामेटिकली अलग अलग स्टोरीज बनाकर सुनाता है और उसकी ये स्टोरीज हमें खूब थ्रिल करती हैं, खूब रोमांचित करती हैं. नॉट बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट बट बिकॉज ऑफ सस्पेंस, हॉरर एंड एडवेंचर. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर और सुनते हैं स्टोरी टेलर ईश्वरन की कहानी उसी की जुबानी. तो स्टोरी की शुरुआत महेंद्र नाम के एक जूनियर सुपरवाइजर से होती है, जो कि एक ऐसी फर्म में काम करता था जो सुपरवाइजर्स को हायर करती थी कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा बनाने के लिए. वो महेंद्र किसी गणेश को ईश्वरन के बारे में और वो कैसी कैसी स्टोरी सुनाता था इस बारे में बता रहा है. दरअसल महेंद्र वॉज अनमेरिड and adjusted well to odd conditions because his needs were simple. अब महेंद्र के पास एक बहुत ही डेडिकेटेड कुक था जिसका नाम था ईश्वरन. ईश्वरन वॉज लाइक एन एसेट. ये पेपर में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि हाउ वॉज ईश्वरन लाइक एन एसेट टू महेंद्र. तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ईश्वरन जो था वो महेंद्र के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, पेपर में आ जाता है. हम इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज ही वुड कुक फॉर महेंद्र, वॉश हिज क्लोथ्स एंड ऑल्सो चैट विथ हिम एट नाइट. कि वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके लिए कपड़े भी धोता था, सारे काम उसके घर के डेली जो भी थे वो वही करता था और रात को डिनर के बाद उससे बातें भी करता था. ईश्वरन वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर. किसी भी सब्जेक्ट पर सैकड़ों कहानियां सुनाने का जो हुनर था वो ईश्वरन में था. साथ ही एक और खूबी भी थी उसमें कि वो बिना किसी रॉ मटेरियल के बहुत ही टेस्टी खाना बना सकता था. चाहे महेंद्र कितनी भी सुनसान जगह पर काम करने के लिए चला जाए, वो उसके साथ ही रहता और कहीं ना कहीं से खाना बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है जैसे सब्जियां वगैरह ढूंढ कर ले ही आता. महेंद्र रोज सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करके काम पर निकल जाता. साथ में वो अपना लंच भी ले जाता. मालिक के जाते ही ईश्वरन भी अपने रोजाना के सारे काम निपटाकर पहले नहाता, फिर लंच करके वो स्टोरी बुक्स जो कि स्पेशली तमिल थ्रिलर्स होती थी पढ़ता और फिर सो जाता. उसे तमिल थ्रिलर्स पढ़ने का बहुत शौक था क्योंकि वो जब खुद भी स्टोरी सुनाता था तो वो उसमें सरप्राइज, सस्पेंस ऐड करके महेंद्र को खूब थ्रिलिंग स्टाइल में वो स्टोरी सुनाता था. एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताती हूँ. सपोज कीजिए कि ईश्वरन ने यदि महेंद्र को किसी अपरूटेड ट्री के बारे में, यानी कि जड़ समेत उखड़े हुए किसी ऐसे पेड़ के बारे में डिस्क्राइब करना हो जो सड़क पर पड़ा था, तो वो सीधे ये ना कहकर कि उसने कोई पेड़ देखा था, उसे इस तरह से डिस्क्राइब करता था. आप सुनिए कि ही वुड से कि उसने एक ऐसा बहुत बड़ा जंगली जानवर देखा जिसकी बड़ी बड़ी भौहें यानी कि आईब्रोज थी और जिसके हाथ एकदम खुले हुए थे और सुनसान सड़क थी और वो बिल्कुल अकेला. कहता है कि एक बार तो उस बीस्ट को देखकर मैं वापस ही जा रहा था, लेकिन जब उसके पास जाकर मैंने देखा तो वो एक पेड़ था. आप देखिए एक सिंपल से पेड़ को किस तरह से नमक मिर्च लगाकर डरावना बनाकर वो महेंद्र के सामने डिस्क्राइब करता था. सच में ईश्वरन के होते हुए महेंद्र को टीवी की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसके लिए चलता फिरता एंटरटेनमेंट का सोर्स था. इसी तरह उसने एक बार महेंद्र को अपने बचपन की एक ऐसी स्टोरी सुनाई कि किस तरह से उसने एक पागल हाथी को कंट्रोल किया. ओके, तो ईश्वरन कहता है कि वो जिस एरिया में रहते थे वो वुड, टिम्बर यानी कि लकड़ी के काम के लिए फेमस था और लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को यहाँ से वहाँ ले जाने का काम करते थे एलिफेंट्स. लेकिन वो नज़ारा खूब डरावना होता था जब कोई एलिफेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, यानी कि इफ़ द एलिफेंट वेंट मैड, कि कोई हाथी पागल हो जाता. कहता है कि एक बार एक हाथी ऐसे ही जंगल से भाग गया और एक टाउन में घुस गया. अपने रास्ते में आने वाली सब चीज़ों को वो तहस नहस करता जा रहा था. कोई भी बड़े से बड़ा भी महावत उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. सब कुछ तबाह करते हुए वो हाथी उस स्कूल में घुस गया
जिसमें ईश्वरन पढ़ता था वो उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था, यानी छोटी क्लास में, मीन्स वो छोटा ही था। सभी बॉयज़ अपनी अपनी क्लासेस में घुस गए और उन्होंने डोर्स टाइटली बंद कर लिए। कुछ बच्चे और टीचर्स छत पर चले गए। वो सब हाथी जो डिस्ट्रॉय कर रहा था उसे देख रहे थे। हाथी ने फुटबॉल गोल पोस्ट, वॉलीबॉल नेट, सब कुछ उखाड़ फेंका था। लेकिन तभी ईश्वरन ने एक टीचर के हाथ से एक स्टिक ली और वो नीचे हाथी के सामने चला गया। उस समय हाथी पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो अपनी सूंड से धूल मिट्टी उड़ा रहा था। ईश्वरन उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने उस स्टिक से एलिफेंट को इस तरह से हिट किया कि एलिफेंट पहले तो बुरी तरह से कांपा और फिर बेहोश हो गया। अब ईश्वरन ने यहीं इसी पॉइंट पर स्टोरी को ख़त्म कर दिया और डिनर गर्म करने के लिए चला गया। जबकि महेंद्र के माइंड में और शायद आपके माइंड में भी अभी एलिफेंट वाला थ्रिल चल ही रहा था। जब ईश्वरन वापस आया तो महेंद्र ने उससे पूछा कि आगे क्या हुआ। तो उसने सिंपली जस्ट ये बताया कि फिर उस एलिफेंट को एक वेटनरी सर्जन के पास ले गए। जब महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा कि उसने कैसे उस तरह के एकदम वाइल्ड एलिफेंट को कंट्रोल कर लिया, तो वो बोला कि ही नोज जापानीज कराटे। तो इस तरह से चाहे स्टोरी विश्वास करने लायक हो या ना हो, महेंद्र उसे पूरा इंटरेस्ट लेकर सुनता। अब एक बार ईश्वरन ने महेंद्र से कहा कि आज रात को डिनर में कुछ खास बनाया जाए, क्योंकि ये वो रात थी जब पूर्वजों के निमित्त खाना बनाया जाता था। तो उस रात महेंद्र ने खूब टेस्टी खाना एंजॉय किया। फिर ईश्वरन की कुकिंग स्किल्स की बहुत तारीफ की। ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि वो लोग इस समय जिस जगह रह रहे हैं वो पहले कब्रिस्तान था, क्योंकि उसने यहाँ ह्यूमन स्कल को देखा है। और फिर वो कहने लगा कि उसने घोस्ट भी देखे हैं, स्पेशली एक ऐसी औरत का घोस्ट जिसने अपने हाथ में एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिया होता है। ये सुनकर महेंद्र बहुत डर जाता है और ईश्वरन को डांटता है कि वो बहकी बहकी बातें ना करे। लेकिन उस दिन के बाद से महेंद्र रात को ठीक से सो नहीं पाता। अब तो वो विंडो से बाहर भी झांक कर नहीं देखता। लेकिन एक बार फुल मून नाइट होती है, तब उसे किसी के कराहने की आवाज़ आती है। वो सोचता है कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन तभी आवाज़ और तेज हो जाती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है, एक क्लाउडी सी फिगर है जिसने एक बंडल पकड़ रखा है। वो बहुत डर जाता है। सुबह होते ही वो ये बात भूल चुका होता है, लेकिन ईश्वरन उसे कहता है कि क्या आपको याद है वो औरत वाले घोस्ट की बात जो मैंने आपको बताई थी। दरअसल रात को आपने भी उसे देख लिया, क्योंकि रात को आपके रूम से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। अब तो महेंद्र बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो जल्दी से अपना सामान उठाकर काम पर चला जाता है और अपने पेपर्स वहाँ हैंड ओवर करता है। किस चीज़ के लिए? कि वो पक्का मन बना लेता है कि वो अब इस हॉन्टेड प्लेस यानी डरावनी भूतिया जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। तो कैसी लगी आपको ईश्वरन की आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग? है ना वो मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये थी ईश्वरन द स्टोरी टेलिंग की डिटेल्ड समरी with all the important questions and their explanation. Hit the like button if you liked it and please मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए for more such educational videos. Thanks a lot for watching. Thank you.